कहानी का भाग 2। तो आइए सुनते हैं कि आगे क्या हुआ। राहुल ने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। जब राहुल ने भूतनी के साथ जाने से मना किया तो भूतनी बहुत नाराज हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और खेद का अनुभव साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह राहुल के पास आई और उसे आकर्षित करने के लिए उसके करीब आ गई। भूतनी ने अपनी आवाज में कहा, राहुल, क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद नहीं? राहुल ने डर के बावजूद अपने दृढ़ निश्चय को बनाए रखते हुए कहा, मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप एक भूतनी नहीं हैं। आप बस एक इंसान हैं जो भयानक लग रही है। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आप अच्छे लोगों की मदद करने के लिए यहां आती हैं। भूतनी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। वह राहुल के वचनों से प्रभावित हो गई और उसे अपना असली स्वरूप दिखाने के लिए तैयार हुई। धीरे धीरे भूतनी की डरावनी सूरत से निकलते हुए वह एक सुंदर लड़की के रूप में उसके सामने खड़ी हो गई। उसने बताया उसका नाम परिणी है। राहुल उसका ऐसा स्वरूप देखकर बहुत खुश हुआ और उसे दीदी दीदी कहकर बुलाने लगा। परिणी ने राहुल की मजेदार प्रवृत्ति को देखकर उससे पूछा, राहुल, क्या तुम जानते हो कि दुनिया में छुपे हुए एक खजाने के बारे में? राहुल ने चकित होकर कहा, नहीं दीदी, मुझे खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। क्या आप मुझे बता सकती हैं? परिणी ने मुस्कान देते हुए कहा, जरूर राहुल, तुम ध्यान से सुनो। छुपे हुए खजाने का राज यह है कि वे तुम्हारी कला और अद्वितीय विचारधारा में छुपे होते हैं। राहुल के चेहरे पर एक चमक दिखी और उसने पूछा, क्या आप मुझे वो खजाना दिखा सकती हैं? परिणी ने हां कहते हुए कहा, अवश्य राहुल, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि खजाना तब खुलेगा जब तुम अपनी कला को पूरी ईमानदारी से अपने मन, दिल और आत्मा पूरी तरह समर्पित होकर प्रदर्शन करोगे तब। परिणी ने राहुल को अपनी कला की गहराई में ले जाने का फैसला किया। वह उसे एक जादुई वन में ले गई। वहां पर अनूठे और चमत्कारिक वृक्ष थे जिनमें विविध रंगों के फूल खिल रहे थे। परिणी ने राहुल से कहा, राहुल, यह जादुई वन में इन वृक्षों की पत्तियों पर छिपे हुए खजाने हैं, पर तुम ध्यान देना, ये वृक्ष बहुत खास हैं। तुम्हें अपनी कला की सच्ची और निस्वार्थ भावना के साथ इन वृक्षों की ओर चलना होगा। राहुल उत्साहित होकर वन में घुस गया। वह धीरे धीरे चलता गया, वृक्षों की पत्तियों पर ध्यान से देखता रहता था। बहुत समय बाद वह एक बहुत ही सुंदर और चमकीले फूल के पास पहुंचा। फूल खिल रहा था और धीरे धीरे खुल रहा था। राहुल के हृदय में एक अद्भुत संवेदना उठी और वह समझ गया कि यही उस खजाने की प्राप्ति है। उसने बड़े प्यार से उस फूल को स्पर्श किया और वहां से एक जादुई सिक्का निकला। राहुल को जादुई सिक्का मिलने के बाद वह बहुत ही आनंदित और उत्साहित हुआ। परिणी ने उसे बताया कि यह जादुई सिक्का उसकी कला की प्रतिष्ठा का प्रतीक है और इसे सदैव निर्मलता और समर्पण और ईमानदारी के साथ अपने पास रखना चाहिए। जैसे ही राहुल को इसका ज्ञान हुआ, वैसे ही राहुल अपनी कला को आगे बढ़ाने में लग गया। उसने सप्ताहों तक कला की सीख में अपने आप को लगा दिया और लगा रहा और अपने कौशल को निखारा। परिणी ने भी उसे बड़ी बहन की तरह मार्गदर्शन दिया।
और उसे प्रेरित किया। एक दिन एक विशेष कला प्रदर्शनी आयोजित हुई जिसमें बच्चों को अपनी कला का प्रदर्शन करना था। राहुल अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए आगे आया और उसने अपने पूरे दिल से गाया और नृत्य किया। उसकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार और अद्भुत थी। सभी से उसे बहुत ही स्नेह और सम्मान मिला। फिर उसने उस जादुई सिक्के की प्राप्ति की कहानी सभी को सुनाई। उस दिन राहुल ने सभी के दिलों को छू लिया और वह सभी के सम्मान का पात्र बन गया। दिल से लोगों ने उसकी कला और संगीत की महानता के सामर्थ्य को देखकर लोगों ने उसे सराहा और उसकी प्रशंसा की। और मंच की कुछ दूरी पर वहीं उसकी परी बहन भी खड़ी थी, जो बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देख रही थी और खुशी से तालियां बजा रही थी, जिसे राहुल ही देख पा रहा था और वहां कोई नहीं देख पा रहा था। राहुल ने इशारों में ही उसे हाथों से प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अनेक स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।